मलाजखंड प्रवास पे आए हुए थे। उनके आगमन के समय हम लोगों ने अपनी मांग पत्र क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ के माध्यम से उनके डेलीगेट्स के बीच में रखा, जिसमें से परफॉर्मेंस रिवार्ड पहला मांग था। परफॉर्मेंस रिवार्ड में 7,000 रुपये की मांग की गई थी, किंतु 7,000 रुपये ना देते हुए उसको गिफ्ट के रूप में वो परिवर्तित करके कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं। जो ईडी को मिलेगा वही गिफ्ट हमारे ठेका श्रमिकों को भी मिलेगा। ये पहला मांग पूरा हुआ। दूसरा मांग हमारा मेडिकल को लेकर के था। मेडिकल के संबंध में HCL के डॉक्टरों को भी फीस नहीं देना है ठेका मजदूर को, और बाहर से आते हैं उन डॉक्टरों को भी फीस नहीं देना है, और उनको पूरी दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी बीमारी होने से जो आयुष्मान कार्ड बना है, उस आयुष्मान कार्ड जहाँ जहाँ अलाव है, चाहे वो भिलाई हो, चाहे दुर्ग हो, रायपुर हो, या नागपुर या बालाघाट, इसके लिए उन लोगों ने बोला अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मिनिस्ट्री से बात करके इस काम को सॉर्ट आउट करेंगे। एक इनका ये वाला काम हो गया। तीसरा जो है, जो सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हायर स्किल्ड है, इसमें जो अनियमितताएं हैं उस बात को हमने रखा। इस बात के लिए वो सहमत हो गए कि जो लोग 0 से लेकर 5 साल हैं, 5 साल तक काम कर रहे हैं, वो सेमी स्किल्ड में आएंगे, और 5 साल से 10 साल वाले जो हैं ये हाई स्किल्ड, ये सेमी स्किल्ड में रहेंगे, और 10 साल से 15 साल वाले जो लोग हैं वो हाई स्किल्ड में जाएंगे। 26 साल। ये तीसरी मांग पूरी हुई। और चौथा जो है, जो इनका PF ट्रस्ट कलकत्ता में जाता था, उस राशि को जबलपुर भविष्य निधि कार्यालय में लाने के लिए भी उन्होंने मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मुद्दे थे उनके ऊपर, जैसे ग्रेजुएटी है, ग्रेजुएटी को उन्होंने कहा कि इसके ऊपर में हमको विचार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो स्थानीय हमारे जो प्रभावित, एसिड प्रभावित लोगों की बात को हमने रखा, छिंदी टोला, बोरखेड़ा, सूजी, भीमझोरी, रिगवा टोला, उसके बारे में उनका जांच करा के 5 लोगों की कमेटी बनेगी। एक HCL का रहेगा, एक लोकल प्रतिनिधि में हम रहेंगे, और एक ग्राम सेवक रहेगा, और तहसीलदार रहेंगे, और पटवारी रहेगा। ये डिसाइड करेंगे कि किसका खेत कितना नुकसान और कितना एसिड पानी से प्रभावित है, उसके आधार पे उनका मुआवजा तैयार किया जाएगा। टोटल कितनी मांगों को लेकर के ठेका श्रमिक बैठे थे, कितने मजदूर बैठे थे, और कब तक चलना है हड़ताल? नहीं, हड़ताल का समापन आज कर दिया गया। हमारी 12 मांगे थी। 12 मांगे में से उन्होंने 5 मांग जो है स्वीकार कर ली है, और जो मांग रूल में नहीं है, जैसे हमने 12 CL और 12 मेडिकल की बात की है, तो ये ठेका मजदूर के साथ में नहीं आता, ये उन्होंने कहा। और इसके अतिरिक्त जो ब्रेक है, ब्रेक क्यों बढ़ता है, इस बात को उन्होंने बोला। तो वो पीछे रास्ता से जो ये लोग भर्ती करते हैं, इसमें बहुत सारा रिश्वतखोरी चला करके, इस कारण से जब मैन पावर बढ़ जाती है तो जो पुराने लोग करते हैं उनकी हाजिरी को कम करके और उनको दिया जाता है। इस वजह से इसमें ब्रेक लगाने की बात किए हैं। तो इसके लिए हर डिपार्टमेंट वाइज कोई भी नया लड़का भर्ती आता है, जब मैन पावर पूरा है तो नया भर्ती करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि रिटायर हो जाता है, जगह रिक्त हो जाती है, तो उसके जगह में दूसरी भर्ती की जाए। कितने ऐसे मजदूर होंगे यहाँ पर? यहाँ पे टोटल मजदूर आज के तारीख में 1178 मजदूर कार्यरत है। सभी हड़ताल पे थे? सभी इसमें उपस्थित थे। और दूसरी बात जो है, MMPL और DCS जो कंपनी यहाँ काम कर रहे हैं, उन कंपनियों के जितने भी श्रमिक हैं, उन लोगों को ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, उनके यहाँ कैंटीन की सुविधा नहीं है, उनमें पेमेंट अनियमितता है। ये तमाम बातों को बैठ करके माइंस मैनेजर मलाजखंड और उनके GM में से मिल करके यहीं पे उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। सर, आप 7 मांगे पूरी नहीं हुई है या उस पर विस्तार में करने की बात कह रहे हैं, हाँ, इस पर आप क्या आगे भी कोई आंदोलन करेंगे या उसको फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे? जैसे उसमें उन्होंने जो CL और 12 मेडिकल की बात है, इसको तो टोटली खारिज कर दिया। ऑल इंडिया के अंदर में ठेका श्रमिकों को ये लागू नहीं होता, क्योंकि ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ। और बाकी की मांगों के लिए क्या करेंगे ये मैं जानता हूँ। क्या आंदोलन आगे? नहीं, समय आने पे यदि इन्होंने हमारे साथ छलावा किया तो पुनः हमारी मांग को लेकर के हम मैदान में फिर आएंगे और संघर्ष जारी रहेगा। ये सूत्रों के माध्यम से ये पता चला है हमें कि मजदूरों से पैसा लिया जाता है पहले लगवाने के। बिल्कुल, यहाँ पे मान्यता प्राप्त यूनियन, मान्यता प्राप्त 1 लाख 2 लाख रुपए देके बैठे, फिर मान्यता प्राप्त यूनियन जो है, जिस प्रकार का हथकंडा चलाया है और रिश्वत लेकर के 3,000, 4,000, 6,000 नहीं 5 लाख
4 लाख 5 लाख लेकर के जो पीछे रास्ते से भर्ती करा रहे हैं बैक डोर से, इसके लिए हमने सख्त कदम उठा लिया है। जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी आज के बाद उस कौन अधिकारी है और वो किस आधार पे ले रहा है, जब आपके पास पूरा काम देने के लिए जो रेगुलर आ रहा है उस व्यक्ति के लिए जगह नहीं है, समय नहीं है, आपको 4 दिन का 5 दिन का ब्रेक देते हो, तो फिर नया लेने की क्या जरूरत है।